नमस्कार दोस्तों, आज मेरी ब्लॉग करने की बस की नहीं हो रही है। मेरे मुंह से जो शब्द हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। एक्चुअली आज क्या है कि कल जैसे ही अंधेरा हुआ 8 बजी और ताई जी ने दम तोड़ दिया और उनका स्वर्गवास हो गया। काफी बुरा लगा क्योंकि ताई जी के साथ एक दो ऐसी यादें हैं जिनको याद करके आज भी हंसी आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो गाँव की शोभा होते हैं। पहले ही गांव में पलायन हो रहा है, 2-4 लोग बड़ी मुश्किल से गांव में हैं और अगर वो इस प्रकार से चले जाते तो बहुत बुरा लगता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जो हमारे पहाड़ों के जो गांव हैं, वहाँ की जो रौनक होती है वो बुजुर्ग ही होती है। उन्हीं से हमें जीवन आगे जीने की शैली प्राप्त होती है। और पिछले 8 से 10 सालों में हमारे गांव में बहुत ज्यादा लोग चले गए हैं। उनमें कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, तो मन आज काफी उदास हो रखा है। तो आज ब्लॉग शुरू नहीं करूंगा, सीधे कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए मैं भी वहां चलता हूं क्योंकि वहां से रोने की आवाज आ रही है। अपने का खोने का गम सबको लग रहा है। कुछ दिन पहले उस घर में हंसी खेल के सब लोग रह रहे थे, आज वहाँ चिल्लाने की किलकारियां उठ रही है। और जब से खबर आई है कि ताई जी इस दुनिया से जा चुकी हो, तो तब से पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो मरने के बाद हर कोई यही टाइम याद रखता है। तो मैंने कहा है ना कि मरने के बाद इंसान को हमेशा याद किया जाता है। एक उसको अच्छे टाइम पे याद किया जाता है तो किसी को बुरे टाइम पे याद किया जाता है। तो हमारे घर में जो 2-4 लोग बैठे हैं तो वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम भी उसके साथ उस दिन वहाँ थे। यानी कि जिसकी भी ताई जी के साथ पुरानी जर्नी है, हर कोई आपस में शेयर कर रहा है। तो हर कोई ताई जी के दर्शन करने जा रहा है। समय अभी 4 बज रही है और लगभग पूरा दिन वहीं शमशान घाट पे कटा। और ताई जी को मुखाग्नि दी, बहुत सारी प्रोसेस है, बाल बनाए, उसके बाद अभी घर आए तो स्नान किया। सारा गांव आज सन्नाटे में पसरा हुआ है। यानी कि बिल्कुल भी आज कॉमेडी करने का मन नहीं कर रहा। अजीब सा हो रहा मन की, मतलब हमारे गाँव से एक सदस्य चले गया है, उसकी पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती है। आज हमारे गाँव में सबके भूखबेल है। भूखबेल का मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है और मुखाग्नि दी जाती है तो उस रात को कोई कुछ नहीं खाता है, भूखा ही रहना पड़ता है सारे गांव वालों को। बाकी यहाँ की बात की जाए तो दोनों दादियाँ आपस में गप्पे मार रही है कि हमारी दोस्त तो चले गई, क्योंकि बुरा लगता है। इन्होंने भी कभी जवानी में बैठे रहे, गप्पे मारते थे और इनके बीच से एक चले गया है। और यही जिंदगी का सत्य होता है कि एक दिन सबको ही जाना होता है। और गौशाला की बात की जाए तो मधुली और बिंदु को अभी तक किसी ने अंदर नहीं बांधा है, जबकि धूप को गए हुए 1.5-2 घंटे हो गए हैं। और शेरू भी आ गया कहीं से घूम के और एक गौशाला की तरफ देख रहा है कि बंदर तो नहीं आ रखे वहाँ कहीं। दादी उदास भी लग रही है आज। हाँ, तो दादी बोल रही कि हमारी दोस्त थी, बोले दोस्त तो चले गई है? क्या कर सकते हैं? ये बोल रही कि बेचारी चले गई, बोले इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। नहीं तो इंसान जवानी में बहुत खुश रहता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना तो बहुत दर्द झेलना पड़ता है बुढ़ापे में। अब तो गांव में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं है। और वो दादियाँ तो है ही नहीं जो गालियाँ देती थी जब उनके खेतों में हम खेलते थे या उनके खेतों में बॉल चले जाती थी। बहुत गालियाँ खाते थे हम, लेकिन वो गालियाँ भी आज बहुत याद आ रही है क्योंकि कोई हल्ला करने वाला है ही नहीं गाँव में। पहले क्या होता था कि बहुत सारी दादियाँ होती थी, दादा होते थे, जितने भी पुराने बुजुर्ग थे, खूब रौनक होती थी, गाली भी खाते थे, मस्ती मजाक भी चलता था। लेकिन क्या करें, पिछले 8 से 10 साल में हमारे गांव में जितने वृद्ध हैं लगभग 99% चले गए सब लोग। और उनकी बहुत याद आ रही है क्योंकि कोई गाली देने वाला है ही नहीं गांव में, हल्ला करने वाला कोई है ही नहीं। आज उनकी वो गालियाँ सब चीज याद आ रही है हमें। वो गाली नहीं हमारे लिए एक वरदान होता था। पूरा गाँव आज सुनसान हो रखा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ताई जी को तो अब हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ भगवान से यही विनती करता हूँ कि हे भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। तो समय अभी 5:30 बज रही है और धूप तो पूरे गांव से चली गई है। और सामने जो हिमालय है, अभी जो धूप की आखिरी किरण है वो वहीं पर दिखाई दे रही है। तो अभी मैं भैया के घर में जाता हूँ। तो भैया लोग भी कल या परसों देहरादून चले जाएंगे, तो थोड़ा उनके साथ ही बैठा रहता हूँ। पूरे गाँव में सुनसान का माहौल पसरा हुआ है और बहुत अजीब सा लग रहा है आज गाँव में।
तो देखिए जी, आज कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, मतलब कि अजीब सा लग रहा है। गांव में सुनसान माहौल हो रखा है। और जो ताई जी का घर है, ठीक सामने वाला जो घर है, वहाँ ताई जी एक्सपायर हुए। कुछ दिन पहले जब हमारे गांव में जो माँ दुर्गा का मंदिर था, तो वहाँ जब मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद इसी छत के ऊपर सब लोगों ने खाना खाया था। और आज उसी घर में सुनसान का माहौल बना हुआ है। तो रात के अभी 8:30 बज रही है और आज गमगीन माहौल था, तो इसलिए ज्यादा ब्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पाया। और बाकी देखिए जी, मैं एक आखिर में यही बात बोलना चाहूंगा कि जितना हो सकता है अपनों के साथ रहें और अपने बुजुर्गों के साथ रहें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। आज हमारे गाँव से ताई जी गए, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो गया। हालांकि जाना एक दिन सबको ही होता है, लेकिन फिर भी किसी गांव से जब बुजुर्ग जाता है ना, तो वो गांव बहुत सुनसान हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि गांव की जो शोभा होती है या मकान की जो शोभा होती है, वो होते हैं बुजुर्ग। तो हमारे गांव में अब 2-3 बुजुर्ग ही बचे हैं। मेरी दादी हो गई, 1-2 दादी और है। बहुत बुरा लगता है भाई ये देख के। तो यही बोलूंगा आखिर में कि जितना हो सकता है हंस खेल के जियो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जितना हो सकते है अपनों के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बोलते हैं ना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बाकी चले, आज हमारे घर में दीपक भी नहीं जलेगा 13 दिन तक। अब हम सरसों के तेल में कोई तड़का नहीं मारेंगे खाने का, ना ही प्याज ना ही टमाटर, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। तो बहुत सारे परहेज हमें भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो दिव्य आत्मा तो स्वर्ग लोक के लिए चले गई, लेकिन हमें भी कुछ परहेज जरूर रखना है। ताई जी की कमी तो हमेशा खलेगी, उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती है। बाकी आखिर में यही बोलूंगा, जितना हो सकते है हंस के जी लो। वो बोलते ना, जो है समा कल हो ना हो।